कृष्णाय नमः। यत् कृपा दृष्टि सदृष्टि सिक्ता भक्ता निरंतरम भवंती सुखिनः स्निग्धा तम श्री बाल हरिम भजेत। उपस्थित सभी बड़ों को मेरे दंडवत प्रणाम और श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। मैं आप सबसे मेरे मन के कुछ उद्गार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बाल बोधनी पाठशाला की प्रधान अध्यापिका हूँ। जो पद जेजे ने मुझे बड़ी कृपा करके, बड़ों ने बड़ी कृपा करके दिया है, वैसे हमारे घर में बहूजी वचनामृत नहीं करते, इसलिए मैं वचनामृत नहीं कर रही हूँ। मैं मेरे बाल बोधनी पाठशाला के सारे बच्चों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को मैं पर्सनली हर एक बच्चों को अभिवादन कर देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ और अपने मन के उद्गार प्रकट करना चाहती हूँ। एक एक बच्चे को मैं अगर तारीफ़ करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगी, और बच्चे के मन में कोई भी बात सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी रीत से उनके माँ बाप उतार सकते हैं। तो जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आप उनको बता पाएंगे कि बच्चों का परफॉर्मेंस हम लोगों को कितना सुंदर लगा है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रभु कृपा से बाल बोधनी पाठशाला को इस साल 12 वर्ष पूरे हुए हैं। अपना ये जो वार्षिक महोत्सव है, ये 12वें साल का वार्षिक महोत्सव है। और इन 12 सालों में मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप जो भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, बराबर। और उनको याद होगा कि बहुत समय, बहुत वचनामृतों में जे ने काफ़ी बार कहा है कि बाल बोधनी पाठशाला हम में टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बाल बोधनी पाठशाला में स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे टीचरों के सामने जवाब देते हैं। ये बहुत कंप्लेंट्स थी, मेरी बात को ध्यान देना, ये सारी कंप्लेंट्स थी। अगर हमने कोई कंप्लेंट्स कही है तो मैं आज सबको, आप सबकी तारीफ़ करना चाहती हूँ कि ठाकुर जी कृपा और बड़ों के आशीर्वाद के बाद अगर आज का वार्षिक महोत्सव 100% अगर सक्सेसफुल रहा है, तो जिसमें जितना योगदान स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का है, उसमें उससे भी ज़्यादा बड़ा योगदान आप पेरेंट्स का है। आप पेरेंट्स ने बच्चों को जब हमने बुलाया तब आपने भेजा है, जिस टाइम पे बुलाया। देखो, स्कूल, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, ये सब चल रही है, बराबर। और उसके साथ साथ आपने हमको समय दिया है। दूसरा, स्कूल, देखो पाठशाला में और स्कूल में फ़र्क क्या है। आप लोगों को, जो पेरेंट्स हमको सपोर्ट करना चाह के भी नहीं कर पाए, उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि स्कूल में रोज़ प्रैक्टिस हो पाती है, एवरीडे। टीचर्स बस चालू क्लास में बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे प्रैक्टिस में बिंदास चले जाते हैं और खूब प्रैक्टिस होती है। पर पाठशाला तो एवरी सैटरडे ही है, तो हम सैटरडे ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करा पाते हैं। इसलिए छल्ले छल्ले हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा बुलाया और आप सबों ने भेजा भी। और मुझे मेरे बच्चों ने ये फीडबैक दिया है कि हमको प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आया है, बच्चे बहुत खुश हुए हैं प्रैक्टिस में, बच्चों को बहुत आनंद आया है। तो ये सुन के, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप सबसे मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप जो जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, उनको मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमारे बाल बोधनी पाठशाला के जितने भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स की बहुत मेहनत है। और इस बार हमारा कार्यक्रम अगर बहुत सुंदर आपको दिख भी रहा है, तो देखो, अपन जैसे कहते हैं ना, एक से भले दो। पिछली बार, अभी तक में बाल बोधनी पाठशाला सिर्फ वापी भक्ति सेतु बाल बोधनी पाठशाला के बच्चे थे, लेकिन इस बार वापी भक्ति सेतु पाठशाला और शुभम बाल बोधनी, ये दोनों बच्चों ने मिलके ये वार्षिक महोत्सव मनाया है। और सारे बच्चों ने, रुक खड़ी हो जाऊं, सारे बच्चों ने मिलके इतना सुंदर हर चीज को, हर परफॉर्मेंस को सीखा है कि बिल्कुल भी हमको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को ज्यादा मेहनत पड़ी हो। श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल की जय। एक बार बता, हाथ उठाओ, वल्लभाधीश धीश की जय।
तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स का योगदान तो है ही है, लेकिन आप हमारे बालबोधनी के अगर टीचर्स को देख रहे हो तो उन टीचर्स में काफ़ी टीचर्स जो हैं वो मेरे एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। मैं पेरेंट्स को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, मैं ये भी समझाना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने काफ़ी चीज़ें सीखी है। हमें बहुत से पेरेंट्स ये आके कहते हैं कि हमारे बच्चे ने हमको ये सिखाया, हमारे बच्चे से हम ये सीखे, जो सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सब पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि जिन पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हमको बाल बोधनी से जुड़ना है, हम बाल बोधनी में कोई भी प्रकार की सेवा देना चाहते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं ताकि हमको पता चले कि हाँ, ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेवा में रत है और इनको इच्छा है सेवा से जुड़ने की। दूसरा, जिन बच्चों को अभी हमने सम्मान किया, जिन बच्चों को हमने अभी ठाकुर जी के चित्र दिए, आप एक चीज़ देखिए, किसी भी व्यक्ति की दिन की शुरुआत बड़ों के ठाकुर जी के दर्शन करके और बड़ों को जय श्री कृष्ण करके या बड़ों को के पैर छू के होनी चाहिए, जो हम बच्चों को सिखाते हैं। आज इनको जो चित्र से जेजे ने सम्मान किया है, ये चित्र उनके पास जीवन भर विराजेगा और कुछ भी याद रहे ना रहे, उनको हमेशा ये याद रहेगा कि ये जो प्रभु का चित्र हमको पधराया है वो भक्ति सेतु में विराजमान निधि स्वरूपों का चित्र है और इनके चरण स्पर्श करके ही हमें हमारे दिन की शुरुआत करनी है। बच्चे बड़े होके बहुत जगह जाते हैं, आजकल तो बच्चे एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए सीधे विदेश जाते हैं, कहीं कहीं शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी बचपन की यादें उनसे कैसे जुड़ी रहेगी जब उनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जो उनको बचपन से जोड़े। दूसरा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आज ठाकुर जी कृपा से भक्ति सेतु में पहली बार प्रभात फेरी हुई, जो प्रभात फेरी में सब ने खूब आनंद लिया, जिसमें सबसे सुंदर बात मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सालों से जे ये आज्ञा करते हैं कि वल्लभ जयंती अपने पुष्टि मार्ग के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम सब बिजनेस, काम धंधा, हर एक चीज़ छोड़ के सिर्फ हमारे वल्लभ के साथ, हमारे वैष्णव के साथ, वल्लभ कुल के साथ ये दिन मनाएं। बड़ों ने ये इनिशिएटिव लिया न लिया, मेरे बच्चों ने जरूर लिया। मेरे बाल बोधनी पाठशाला के काफ़ी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ आज वल्लभ जयंती है इसलिए अपने स्कूलों में छुट्टी की है। देखो, ये चीज़ कब बनेगी, जब पुष्टि मार्ग का हर व्यक्ति जब उस दिन छुट्टी लेगा ना, तब अपने आप गवर्नमेंट को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। पुष्टि मार्ग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनता पुष्टि मार्ग में है अपने भारत में। दूसरा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपको मैं शेयर करूंगी मेरी बात कि जैसे राजा का ही मैंने कैलेंडर में कल लिखा कि ड्यू टू वल्लभ जयंती तारीखा नहीं आएगी, हमने लिख के दिया। टीचर ने साइन करने से पहले पूछा क्या है, राजा ने कहा वल्लभ जयंती है, तो उसमें क्या करोगे, तो कहा कीर्तन और भी परफॉर्मेंस है। टीचर ने कहा कीर्तन सुनाओ, राजा पूरा कीर्तन नातर लीला होती जूनी सुना के आए जिसमें कड़ी भी आती है, जो पे श्री वल्लभ प्रगट ना होते। टीचर को मतलब विश्वास हो गया कि भाई हाँ सही बात है, ये बच्ची को छुट्टी देनी ही पड़ेगी। तो बच्चों का ये उत्साह, बच्चों का ये परफॉर्मेंस, हर चीज़ आप पेरेंट्स के कारण है, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और लास्ट में इतना कहूँगी कि जिस बच्चे को ध्याय रायचूरा को अभी हमने सम्मान किया, देखो मैं पाठशाला का हर बच्चा ऐसा चाहती हूँ कि वो हर चीज़ में आगे बढ़े, हर चीज़ में एक्सीलेंट लाए, और सेवा को जब फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे और बाद में हर चीज़ को दोगे तो आप हर चीज़ में एक्सीलेंट करने ही वाले हो। सेवा को सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब सेवा को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो सेवा आपको अपने आप फर्स्ट लाएगी। ध्याय रायचूरा ने यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी की, ये तो है ही। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अभी जिस बच्चे ने वक्तव्य दिया, धर्मांग कंटारिया, जिसने कहा मैं बाल बोधनी पाठशाला का स्टूडेंट, बाल बोधनी पाठशाला का एक्स स्टूडेंट है ये बच्चा, जिसने अभी 12th में 91% से पास हुआ है, जो हैदराबाद में पढ़ता है। और हैदराबाद में जब हमारी भागवत सप्ताह का आयोजन था, पूरे के पूरे 7 दिन कंप्लीट हाजिरी थी। जे की खवासी जे हैदराबाद पधारते हैं, तब जे की सेवा में सबसे पहले ये बच्चा हाजिर रहता है। और आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि इस बच्चे को वहाँ पे छुट्टी है ना, सिर्फ जे की आज्ञा से मिलती है। वो प्रिंसिपल यही कहते हैं कि हाँ जे बुला रहे हैं तो ओके छुट्टी मिल जाएगी। तो आप लोग सोचिए कि सेवा को
फर्स्ट प्रायोरिटी देनी कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ आप सब समझिए। आज पाठशाला में हमने नए बच्चों का तो सम्मान किया, पुराने बच्चों का मैं ज़्यादा सम्मान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगी। अभी मन संचालन जो बच्चे कर रहे हैं वो मेरे बाल बोधनी पाठशाला के एक स्टूडेंट है, रिद्धि और अक्षिता छाटबार। जनिका राजा, युथिका राजा, जनिका राजा ने पूरे नाटिका, दोनों नाटिका पूरी कंडक्ट मेरे जनिका राजा ने की है, प्रभु कृपा से। सारे कीर्तन इस बार सच कहूँ तो पूरे एनुअल डे की जिम्मेदारी टीचर्स के साथ साथ राजा ने इतनी अच्छी संभाली है कि मुझे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। उसके अलावा धरा वाछाणी, रुत वाछाणी, रिया उसदड़िया, निधि उसदड़िया, बहुत सारे मेरे पाठशाला के एक्स स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं। इसलिए मेरे पाठशाला की स्ट्रेंथ कभी कम होगी ही नहीं और हमेशा बढ़ती रहे। ये आप लोगों के सहयोग के साथ होगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसके एकेडमिक बढ़ती जाएगी, लेकिन पाठशाला से वो जुड़ा रहे, भक्ति सेतु से ये जुड़ा रहे, कभी अपनी रूट्स को ना छोड़े, ये आपके हाथ में। मैं यही कह के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। शिवल्लभाधीश की जय, अमेरे सरकार की जय।